Hello बच्चों, let's see this question. The question says a potential gradient is established in the wire by a standard cell of comparison of EMF of two cells. In a potentiometer experiment, which possibility of the following will lead to the failure of the experiment? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है the EMF of the standard cell is higher than that of other cell. सेकेंड ऑप्शन है दिया हुआ है the diameter of wire is equal along its length. थर्ड ऑप्शन है the number of wire is 10. And the fourth option is the EMF of the standard cell is less than that of either cell. Key concept of the question is, first key concept of the question is construction of potentiometer. And second key concept of the question is comparison by KVL. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलते हो तो मैं यहाँ पे एक बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर ड्रॉ कर रखा हूँ। इसमें क्या है, ये वाला प्राइमरी सर्किट है जिसमें एक ईएमएफ लगा होता है और एक पोटेंशियोमीटर वायर लगा होता है। प्राइमरी सर्किट का काम होता है करंट को फ्लो करवाना इस वायर में। जो पोटेंशियोमीटर वायर है, सपोज मैं इसे अगर नेमिंग कर दूं ए बी वायर में करंट फ्लो करवाना, और इसी करंट की हेल्प से हम लोग जो सेकेंडरी सर्किट है, ये वाला है सेकेंडरी सर्किट, तो इसमें अननोन पैरामीटर को फाइंड करना। जैसे यहाँ पे सपोज ईएमएफ लगा हुआ है कोई बैटरी का, ये एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये सब पैरामीटर हमें फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि कौन से ऑप्शन को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं पोटेंशियोमीटर में तो वो फेलियर होगा पोटेंशियोमीटर के लिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है द ईएमएफ ऑफ ए स्टैंडर्ड सेल इज हायर देन दैट ऑफ अदर सेल। स्टैंडर्ड सेल का मतलब है कि ये जो पोटेंशियोमीटर प्राइमरी सर्किट में जो यूज हो रहा है ये स्टैंडर्ड सेल है। कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड सेल को अगर आप हाई रखते हो अदर सेल का मतलब सब यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है E1 और यहाँ पे रेसिस्टेंस लगाओ, या फिर अगर दूसरा सेल भी लगा हुआ है तो इस सेल को सपोज आप E2 कंसीडर कर लो। तो कहा जा रहा है कि E1 E2 का वैल्यू जो है आप स्टैंडर्ड सेल से कम रख रहे हो, तो ये एक तरीके से सही है। ऐसा इसीलिए कि ये जो EMF है, ये जो स्टैंडर्ड सेल का EMF है, इसके बीच का ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी ई के बराबर ही होगा ना। और आप समझो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर है, तो आप जब नल पॉइंट ढूंढोगे तो नल पॉइंट ढूंढने के लिए आपको ये E1 या E2 का वैल्यू को आपको कम रखना पड़ेगा ना, तभी नल पॉइंट आएगा, नहीं तो कहीं पे नल पॉइंट आएगा ही नहीं। तो उस हिसाब से ये सही है कि EMF ऑफ द स्टैंडर्ड सेल हायर होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही है, लेकिन हमें वो चूज करना है जो पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी जो फेलियर हो रहा है सर्किट को। सेकेंड ऑप्शन है दैट डायमीटर ऑफ द वायर इज इक्वल अलोंग इट्स लेंथ। तो ये तो वैसे भी वो जो वायर होता है, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है, ये यूनिफॉर्म होता है, तो ये आपको वैसे भी इक्वल रखना ही पड़ेगा। तो ये एक तरीके से उसके सपोर्ट में है, तो ये फेलियर नहीं बता रहा है। थर्ड ऑप्शन है द नंबर ऑफ वायर इज 10। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वायर को हो सकता है छोटे छोटे 10 पोर्शन में आप कट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पोटेंशियल ड्रॉप है या पोटेंशियल ग्रेडियंट, या फिर आप बोल सकते हो पर यूनिट जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो बराबर ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी सपोर्ट में ही है, ये भी सही है। ऑप्शन सेकेंड भी सही है, ऑप्शन फर्स्ट भी सही है। फोर्थ है द ईएमएफ ऑफ द सेल इज लेसर देन दैट ऑफ आइदर सेल। कहा जा रहा है ई का जो वैल्यू है वो कम है, किससे, E1 से भी और E2 से भी। तो आप देखो, अगर ये स्टैंडर्ड सेल का वैल्यू ही आप कम रखोगे तो स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल ड्रॉप ही ना ए और बी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप है। अब जब ए और बी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप इस स्टैंडर्ड ये जो E1 E2 है इससे कम रहेगा, तो कहीं पे नल पॉइंट आएगा ही नहीं, नल पॉइंट कभी भी आएगा ही नहीं। तो नल पॉइंट आएगा नहीं तो फिर पोटेंशियोमीटर का क्या फायदा। नल पॉइंट की हेल्प से ही तो पोटेंशियोमीटर में अननोन पैरामीटर को फाइंड करते हैं, तो ये सर्किट के फेलियर को बताएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। ऐसा इसलिए कि 4 जो है फेलियर ऑफ सर्किट बता रहा है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।